नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र शाम बाद 8:01 तक है। फिर आगे आश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। योग परिग है रात्रि 12:12 तक। आगे शिव योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। और करण कौलव है सुबह 10:41 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:10 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:36 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है। पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। शुभ कार्य लंबी यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी आने वाला राहु काल है तो भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम का स्मरण करेंगे तो ये राहु काल योग कारक हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:48, दोपहर 1:38, दोपहर बाद 3:17 और 4:07। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रख के अपना मुख उसमें देखकर और 5 कदम पीछे चलिए। और जब आप ये करें तो भगवान श्री राम और अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना करके फिर इस दिशा की यात्रा करें तो यात्रा अच्छी रहेगी। दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से सुबह 10:50 तक। फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6:30 तक। दोनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इसी समय करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले घर में किसी शुभ कार्य की योजना बनाएंगे। वहीं वृष राशि के जो लेखक हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं या लेखनी से जुड़े हुए, वाणी से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। मिथुन राशि वाले आज धन लाभ करेंगे और निवेश से लाभ उठाते हुए दिखेंगे। वहीं कर्क राशि वाले आज आपको मन मजबूत रखना है, ऐसा ना हो कि कोई आपको हर्ट कर जाए, कोई चुभती बात आपको बुरी लग जाए। सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि जल्दबाजी में व्यापारिक निर्णय बड़ा नुकसान दे सकते हैं। कन्या राशि वालों को मिल सकती है मन मांगी मुराद। तुला राशि वाले अपनी व्यवहार कुशलता और सौम्य स्वभाव से कार्यालय में पाएंगे सम्मान और प्रेम। वहीं वृश्चिक राशि वालों का मन आध्यात्मिकता में विशेष रुझान लिए हुए रहेगा। और धनु राशि वाले सावधान रहें कि किसी कानूनी पचड़े में आप नहा पड़ जाएं। और मकर राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी गलत फहमियों को आज दूर कर सकते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले विदेश यात्रा का विचार ला सकते हैं या करेंगे कहीं दूर जाकर काम। और मीन राशि वाले किसी आकस्मिक लाभ की उम्मीद आज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा की, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं आज के दिन के पर्व को। आज वत्स द्वादशी है, जिसे राजस्थान में बिच बारस भी कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है। गले में विष्णु का और मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत और गौमूत्र में गंगादि नदियां, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजित है। इसलिए बच बारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए ये पर्व मनाती है। इस दिन घरों में विशेष करके बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। और बच बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दर्शकों, गौ माता के पूजन का विशेष महत्व है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की आराध्या हैं
और ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह जैसे मंगल कार्यों के लिए गोधूली बेला सर्वोत्तम सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। संध्या काल में जब गायें जंगल से घास आदि चर के खाकर वापस आती हैं तो गौ माता के खुरों से जो उड़ने वाली धूल है वो समस्त पापों का नाश कर देती है। ऐसे ही प्रसिद्ध वास्तु ग्रंथ सम्रांगण सूत्र के अनुसार भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को ले जाकर बांधना चाहिए जो सवत्सा हो, यानी बछड़े वाली हो। नवजात बछड़े को गाय जब दुलार करके चाटती है तो उसका फेन जो भूमि पर गिरता है वो उसे पवित्र बना देता है और वहाँ के समस्त दोषों का जो निवारण है वो स्वतः ही हो जाता है। इसलिए आज ही नहीं, जीवन के प्रत्येक दिवस को गौ सेवा, गौ माता का पूजन आप करें तो सभी 9 ग्रह, वास्तु ये सब आपके अनुकूल रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस के साथ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज भगवान शिव जी पर कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें। 1.25 किलो गौ घृत किसी मंदिर की अखंड ज्योति में अर्पित करें। इसके साथ ही आज के दिन गौशाला में किया गया हरे चारे का दान आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग कारक बना सकता है, ईश्वर की अनुकंपा दिला सकता है। ऐसे ही दर्शकों, आज का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत विशेष उपाय लेकर आए जिनका धन अटका हुआ है या जिनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। आपको करना सिर्फ ये है कि रात्रि 8:42 के बाद में माता सरस्वती और लक्ष्मी जी साथ में एक साथ हों ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान में एक आसन पर स्थापित करें, उनकी पंचोपचार से पूजन करें। इस पूजन में आप उत्तर की ओर मुख करके बैठेंगे, आसन वस्त्र पीले रंग के रहेंगे। 27 माला का जाप आपको इस बहुत ही विशिष्ट गोपनीय मंत्र का करना है और फिर चमत्कार देखिए जीवन में। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि फट स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धनम देहि फट स्वाहा। इस पूजन को आप 3 दिन कीजिए, यानी आज कीजिए, कल कीजिए और परसों कीजिए। समय और विधान यही रहेगा। मात्र 3 दिन की उपासना साधना से आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ धन भी आने लगा है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर होने लगी है। ऐसे ही दर्शकों, कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है और कितने भी दवा इलाज सब करवा लें लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसे में आज के दिन बहुत ही सटीक उतारे का प्रयोग करके आप इस समस्या से बाहर बहुत आसानी से आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:04 से लेकर दोपहर 2:01 के बीच 2.25 किलो बाजरे का दलिया तैयार करें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें और उसे एक मटके में भरें और इस मटके को रोगी के सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लें और फिर ले जाके इसे चौराहे पे या किसी सुनसान स्थान पर रखाएं। जाते वक्त आते वक्त मौन रहेंगे। मटकी रखने के उपरांत पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दर्शकों, आज ही से रोगी को आराम मिलेगा, स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार होते हुए आप देखेंगे। ऐसे ही आज शाम 8:15 से आप एक मंत्र प्रयोग करके इस प्रकार के जीर्ण रोग से मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी होता यूं है कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं लेने देते हैं। ऐसी स्थिति में आज आप एक पूजा संपन्न करें। इसके लिए करना आपको ये है कि एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल लें, उड़द की मिठाई लें, शिव मंदिर जाएं, पंचोपचार से शिव जी का पूजन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर भगवान धर्मराज का ध्यान करें जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। फिर इस प्रकार से साधना का संकल्प लें, जल हाथ में लें और कहें मम सकलापदाम विनाशनाय सर्व रोगाणाम प्रशमनार्थे श्री धर्मराज मंत्र जप महम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेके जल को आप छोड़ दें और फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 27 माला का जाप आपको करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। मंत्र को फिर से समझिए। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। इस प्रकार से आपको 27 माला का जाप करना है और फिर आप देखें कैसे आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, कैसे आप रोग से, पीड़ाओं से मुक्त हो रहे हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक लोकेंद्र सिंह जी की। 27 फरवरी 1983 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 4:08 डीडवाना।
वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, उपाय बताएं, ये इनका प्रश्न है। देखिए लोकेंद्र जी, आपकी कर्क लग्न और सिंह राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तम भाव का अधिपति शनि उच्च राशि में है। छठे आठवें भाव यानी दोनों भाव जो सप्तम विवाह भाव के इर्द गिर्द होते हैं उनमें क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो विवाह भाव का बंधन कर रहे हैं। ऐसे में आपका विवाह टिके रहना लगभग असंभव है। फिर भी आप 4 शनिवार दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल, बरगद के पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगाइए, तो पॉसिबिलिटी है कि समस्या में सुधार हो जाए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक वान्या जी की। 24 मार्च सन 2003 का इनका जन्म है। सुबह 11:10 दिल्ली। प्रश्न किया है लव मैरिज और अरेंज्ड। वान्या जी, वृष लग्न, वृश्चिक राशि आपकी है, जिसमें लग्न में शनि राहु का प्रेत दोष है, सप्तम में चंद्र केतु का ग्रहण दोष है। तो ये दर्शा रहा है कि आपके निर्णय बहुत गलत रहते हैं और आगे भी गलत रहेंगे अपने रिलेशंस को लेकर। आप लव मैरिज का जो ख्याल है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको घट विवाह और शनि राहु केतु इनकी शांति करवा लेनी चाहिए और विवाह से पहले करवा लेनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी समस्याओं का सामना विवाह के पश्चात आपको करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।